कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करते हैं उसी में आगे और देखते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से आज। ठीक है, हमने अभी तक देखा कि हमारा जो राउथ हर्विट क्राइटेरिया था हम उसी में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हमारा हम लोग क्या देख रहे थे, राउथ हर्विट क्राइटेरिया। ठीक है, राउथ हर्विट क्राइटेरिया हमने बेसिकली देखा और कुछ चीज़ें हमने उसमें समझने की कोशिश की। तो एक बार हम रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारा जो राउथ हर्विट क्राइटेरिया हमने देखा, जो हम राउथ हर्विट क्राइटेरिया बनाते हैं उसमें एरे बनाते हैं। एरे बेसिकली क्या होता है, हम किसी भी क्यूएस इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो इसमें डिनोट करते हैं। एस की पावर एन से लेके हम क्या करते हैं एस की पावर 0 तक की कोई nth ऑर्डर का क्यूएस इक्वेशंस था जिसमें उसके कोफिशिएंट को इसमें हम फिलअप करते हैं। पहले 2 कॉलम में हम फिलअप करते हैं, नेक्स्ट हम निकालते हैं ऐसे। ठीक ठीक, बीच में माइनस साइन और इसको बटे करके ऐसे कोफिशिएंट हम निकालते हुए आगे चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोफिशिएंट हम निकाल लेते हैं। फिर इसका कंक्लूजन हम कैसे करते हैं एक बार उसको देखते हैं। हमने देखा कि अगर जो हम फर्स्ट कॉलम को मॉनिटर करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को मॉनिटर करते हैं और हम देखते हैं कि अगर जो इसमें नो साइन चेंज है, ठीक है, कोई साइन चेंज नहीं है और क्या है कोई रो कंप्लीटली जीरो नहीं है, रो जीरो नहीं है, तो क्या होगा हमारा सिस्टम क्या होगा, परफेक्टली स्टेबल सिस्टम बनाता है। ठीक, हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर जो कोई साइन चेंज है इसमें, ठीक है, साइन चेंज है, ठीक है, तो क्या होगा, साइन चेंज है तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा और अनस्टेबल होने के साथ साथ नंबर ऑफ साइन चेंज, ठीक है, बराबर क्या होंगे, नंबर ऑफ रूट लाइंग ऑन राइट साइड, नंबर ऑफ रूट, ठीक है, ऑन राइट साइड। ठीक है, ये हो जाता है। अब तीसरी चीज क्या हमने देखी, हमने देखा कि अगर जो कोई साइन चेंज नहीं है, कोई रो कंप्लीटली जीरो नहीं है, तो वो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। दूसरा, अगर जो कोई साइन चेंज है तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रूट राइट साइड होंगे, जितने नंबर ऑफ साइन चेंज हैं। हमने तीसरी चीज देखी, अगर जो यहाँ पर कोई एक एलिमेंट हमारा जीरो बन रहा था, ठीक है, और बाकी की बाकी पूरी रो में कुछ वैल्यूज थी, मतलब कुछ वैल्यू थी, कुछ वैल्यू थी, कुछ वैल्यू थी, तो इस तरीके का भी सिस्टम हमारा क्या होगा, अनस्टेबल सिस्टम होगा। ये भी अनस्टेबल सिस्टम होगा। लेकिन क्या है कि इसमें हम फिर इसको अपसाइलेंस मान के इसकी लिमिट टेंस टू 0 करके फिर आगे सॉल्व करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारी अनस्टेबिलिटी है उसमें कितने रूट कॉजिंग अनस्टेबिलिटी है। हम इस तरीके से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं, तो जो हमारे पास क्यूएस दिया हुआ है हम क्या करेंगे, क्यूएस को रिवर्स ऑर्डर में इसमें एंटर करेंगे, मतलब एस की पावर इंक्रीमेंट के फॉर्म में इसमें एंटर करके फिर सॉल्व करेंगे, तो ये जीरो वाली प्रॉब्लम हमारी नहीं आएगी। नंबर ऑफ रूट्स हमारे जो होंगे वो मिल जाते हैं। चौथा केस देखा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस था हमारा, उस पर आज हम एक दो न्यूमेरिकल और देखेंगे कि सपोज दैट अगर जो हमने क्या किया, राउथ हर्विट एरे बनाया और कोई रो कंप्लीटली जीरो हो गई, ये रो हमारी कंप्लीटली क्या है, 0 0 हो गई। ठीक है, तो इसमें है क्या, ये कंप्लीटली 0 हो गई, तो ये रो ऑलवेज ऑड होगी और यहां से यहां तक एस की पावर 0 तक जाएंगे। ठीक है, ऑड इसलिए होगी क्योंकि ये यहां एस की पावर 1 0 तक जाएंगे तो ये इवन हो जाएगा नंबर। ठीक है, इवन हो जाएगा क्योंकि जब कोई रो कंप्लीटली 0 होती है वो सिमेट्री फॉर्म करेगी, वो क्या करेगी, सिमेट्री फॉर्म करेगी। सिमेट्री तभी हम बना पाएंगे जब हमारा एक इवन फॉर्म में रूट्स होंगे, तो ऑड यहां तक होंगे, एस की पावर n है। ठीक है, अगर जो हमारा कोई रो एस की पावर n जो है वो 0 होगी, तो कितने रूट जो होंगे, n एक ऑड नंबर होगा पहली बात, तो कितने रूट्स होंगे हमारे जो सिमेट्री फॉर्म कर रहे होंगे, n+1 रूट्स होंगे। ठीक है, याद रखना। अब क्या होगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस को हम देखने के लिए ये हमारा ना तो स्टेबल होगा ना अनस्टेबल होगा, मतलब ये स्टेबल नहीं होगा, ये नॉट स्टेबल, इस तरीके का सिस्टम होगा, नॉट स्टेबल होगा। ठीक है,
नॉट स्टेबल होगा। नॉट स्टेबल में हमारा दो तरीके का सिस्टम हो सकता है, या तो मार्जिनल स्टेबल हो सकता है या अनस्टेबल सिस्टम हो सकता है। मार्जिनल और अनस्टेबिलिटी हम कैसे देखेंगे? अगर जो सारे ऊपर से प्लस आ रहे हैं और यहाँ पर भी प्लस आ रहे हैं तो इट मीन सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा। कब? ऑल सेम साइन, ठीक है। अगर जो सारे साइन सेम है तो हमारा सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा। अगर जो साइन नहीं सेम है इट मीन्स साइन चेंज है। अगर जो साइन चेंज है तो अनस्टेबल सिस्टम होगा, साइन चेंज होगा, ठीक है। और साइन चेंज है तो नंबर ऑफ साइन चेंज, नंबर ऑफ रूट ऑन राइट साइड ऑफ जे ओमेगा। हम राइट साइड लेफ्ट साइड जे ओमेगा को रेफरेंस मानते हुए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक नया क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम बताएंगे कि हमारे सिस्टम में कितने रूट्स किस साइड थे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं और अच्छे से उसको देखते हैं। हमारा सपोज दैट एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा हमें या तो क्यू ऑफ एस दे रखा होगा, या तो बेसिकली हम जो राउथ हार्विट क्राइटेरिया लगाते हैं वो हम क्यू एस पे चलते हैं, और क्यू एस जो होता है 1 प्लस जी ऑफ एस और एच ऑफ एस होता है, ठीक है। ये क्या वैल्यू होती है? ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। ये क्या होगा? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होता है। इट मीन्स कि अगर जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब अगर जो राउथ हार्विट क्राइटेरिया के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करना है तो या तो हमें क्यू एस पता होना चाहिए या तो जी एस प्लस एच एस पता होना चाहिए। पहली बात होगी। दूसरी बात, अगर जो क्वेश्चंस में क्यू ऑफ एस दिया हुआ है तो क्यू ऑफ एस सपोज दैट दिया हुआ है माना कि एस की पावर 6, ठीक है, प्लस एस की पावर 5, एस की पावर 5 प्लस 5 एस की पावर 4 प्लस 3 एस क्यूब प्लस 2 एस स्क्वायर माइनस का 4s माइनस का 8s माइनस का 8 बराबर 0। तो अगर जो इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसको क्वेश्चंस को देखेंगे कि 6 प्लस, सबसे पहली कंडीशंस ये होती है कोई साइन चेंज नहीं होना चाहिए पूरे क्यू ऑफ एस में। सपोज दैट इसमें हमने देखा तो इसमें साइन चेंज था तो हम सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि सिस्टम हमारा अनस्टेबल सिस्टम होगा। लेकिन क्या कितने रूट राइट साइड होंगे, कितने रूट लेफ्ट साइड हैं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो इसको हमें क्या करना होगा? रूट्स नहीं निकालने हैं, हमें राउथ हार्विट क्राइटेरिया से सॉल्व करना है। मतलब क्वेश्चन को कितने रूट जे ओमेगा एक्सिस के इधर हैं, कितने उधर हैं, या कुछ इस तरीके से पूछ लेता कि इसमें जो फैक्टर होंगे इसके, सपोज दैट मैथ का क्वेश्चन पूछता कि कितने फैक्टर होंगे और जो कि पॉजिटिव फैक्टर होंगे, ठीक है, इसके फैक्टर, ठीक है, पॉजिटिव होंगे, तो हम क्या करेंगे? उसको सॉल्व नहीं करेंगे, राउथ हार्विट क्राइटेरिया के थ्रू हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सिस्टम हमारा अनस्टेबल है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज हो गया। साइन चेंज होने का मीनिंग ही है कि जो रूट्स होंगे उसमें राइट साइड वाला रूट पार्टिसिपेट कर रहा है। तो अब क्या करेंगे? नंबर ऑफ रूट ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली जाएंगे किसके थ्रू? जे ओमेगा एक्सिस पे रूट हमें फाइंड आउट करने हैं कि लेफ्ट है कि राइट है। तो हम क्या करेंगे? राउथ हार्विट एरिया तुरंत बनाएंगे, ठीक। तो एस की पावर 6, एस की पावर 5, एस की पावर 4, एस की पावर 3, एस की पावर 2, एस की पावर 1, एस की पावर 0, ठीक। कुछ इस तरीके से हमारा ये बनेगा। अब क्या करेंगे? हम इसमें वैल्यूज फिल करेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी 1, दूसरी वैल्यू 1, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर -4, फिर, ठीक है, -4, फिर माइनस का 8 है। हम बेसिकली हमारा इधर पहली 2 रो में कभी माइनस नहीं होना चाहिए और बाकी कहीं पर भी माइनस हो, इसमें माइनस नहीं होना चाहिए। हमारा सिस्टम और कोई भी रो कंप्लीटली 0 ना हो, हमारा सिस्टम स्टेबल होगा। हमें इन 2 रो का कंसर्न है। आगे कहीं भी माइनस बनता है इन फर्स्ट रो को छोड़कर और इस 2
फर्स्ट दो रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर कहीं भी माइनस बनता है, सिस्टम की स्टेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं आएगा। हमें सिर्फ इसमें मतलब है और इन दोनों को मतलब है। इन दोनों में नेगेटिव नहीं होना चाहिए और इस कॉलम में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आगे हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा साइन कैसा होगा। ठीक है, तो ये 5 एकम 5 और 3 -3 2 बचा, 2/1 2 हो जाएगा। फिर अगला 1 × 2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मतलब है 2 + 4 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, हमने बोला था यहाँ पर अगर जो 0 है तो सिंपली हम क्या करेंगे -8 को इधर लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमने उस दिन प्रीवियस लेक्चर में देखा कि अगर जो इसमें कुछ कॉमन लिया जा सकता है तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं, तो मल्टीप्लाई विथ 2, इसको अगर जो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तो ये क्या होगा 1 हो जाएगा, ये क्या होगा 3 हो जाएगा, ये क्या होगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये दोनों रो हमारी क्या है, सिमिलर है, तो अगली वाली 0 बन जाएगी। 0 0 0, हमने बोला था कि जब कभी भी 0 पूरी रो बनेगी, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, हमें सिर्फ देख के नहीं करना है कि सिंपली ऊपर भी कॉमन नीचे भी सेम सेम रो होगी। ये रो सेम थी, इसीलिए अगली रो 0 बन गई। अगर जो इसमें सपोज दैट हम 2 से डिवाइड नहीं भी करते तब भी हमारा नेक्स्ट रो 0 बनती, जैसे हमारा अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन है अगली वाली रो की कैलकुलेशन, अगली वाले कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 0 बनेगा। बट अगर जो हमारे पास शॉर्टकट है, ट्रिक है, तो ट्रिक का भी यूज करेंगे। अब ये रो हमारी 0 बन गई, तो इसका मतलब हमारे पास एक ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेगी। अब देखो हमारा ऑड पे ही, ये ऑड पे ही 0 बनेगा, ऑड से पहले हमारा 0 नहीं बन सकता। ठीक है, मतलब इवन पे कभी भी 0 नहीं बना, इवन पे 0 बन रहा है, इट मीन्स कि आपने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की है, क्योंकि पूरी रो का 0 बनना एक सिमेट्री फॉर्म करता है। सिमेट्री तभी होगी जैसे ये ऑड है, 1 2 3, मतलब 1 से 3 ये हो जाएगा और 1 ये वाला होगा, तो इसलिए ऑड पे ही बनेगा, क्योंकि सिमेट्री फॉर्म करनी, सिमेट्री तभी होगी जब रूट जो होंगे इवन होंगे। यहाँ से क्या होगा, हमारा सिस्टम सिमेट्री होगी। ठीक है, सिमेट्री कहाँ से होगी, यहाँ से, सिमेट्रिकल सिस्टम होगा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशंस हम कैसे बनाते हैं, E बराबर क्या होगा हमारे पास, तो s⁴ इंटू 1 हो जाएगा, s⁴ प्लस का 3s², ठीक है, और प्लस माइनस का 4, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशंस हो जाएंगी। जब ऑक्सिलरी इक्वेशंस हो गई तो d ऑफ s निकालेंगे, वो हो जाएगा 4s³ प्लस का 6s प्लस 0। ठीक है, तो ये वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 4, ये हो जाएगी 6। ठीक है, ये 4 और ये 6 हो जाएगी। हम इसमें फिर से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, इसको भी डिवाइड बाई 2 कर सकते हैं, तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। हम आगे सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, इससे इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 - 3/2, इट मीन्स क्या है हमारा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 दूनी 6 और 6 - 3/2, इट मीन्स यहाँ आएगा 3/2। अगली वाली वैल्यू हमें सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पर था 0, तो ये सीधा हमारा क्या होगा, -4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू देखते हैं क्या आएगी। जब 3 × 9/2 और ये 4 दूनी 8 और प्लस का 8/3/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 25/3, यहाँ पे आ जाएगा 25/3 हो जाएगा। ठीक है, और सिंपली क्या होगा, ये फिर अगली वाली यहाँ पे 0 हो गया, ये 0 है तो ये -4 यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं क्या क्या हुआ हमारे क्वेश्चंस में और उसी के हिसाब से हम इसको प्लॉट करेंगे। ठीक है,
तो हमारे पास क्या हुआ, ऊपर से चलना स्टार्ट करते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ पहला कॉलम देखना है, पहले कॉलम के अलावा हमें कुछ नहीं देखना है। कितने माइनस थे, नहीं थे। इट मीन्स क्या है, कोई सिस्टम हमारा इसमें माइनस भी आ जाता है तो हम उसको एरे के थ्रू देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अनस्टेबिलिटी बता पाएगा। अनस्टेबिलिटी से आगे अगर जो नंबर ऑफ रूट हमारे लेफ्ट साइड राइट साइड फाइंड आउट करने हैं तो हमें एरे फाइंड आउट ही करना होगा। एरे बनाते हैं और पहली रो को हम सिर्फ और सिर्फ पहली को देखते हैं, ठीक है। पहली में जब ऊपर से नीचे आते हैं कोई भी साइन चेंज नहीं था, सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज आया है। इट मीन्स वन रूट कहाँ होगा, राइट साइड होगा ऑफ जे ओमेगा, क्योंकि साइन चेंज क्या है, वन टाइम है। वन रूट जो होगा हमारा राइट साइड ऑफ जे ओमेगा होगा। तो हम बनाने की कोशिश करते हैं और ठीक है, तो हमें एक चीज पता चल गई कि हमारे पास टोटल रूट कितने हैं। टोटल रूट है हमारे 6, ठीक है, जिसमें से राइट साइड कितने रूट्स हैं, 1 है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं हमारे कितने की सिमेट्री है। सिमेट्री कितनी है, सिमेट्री कितने की है, 4 की है। 4 में एक जो है हमारा राइट साइड चला गया, ठीक है। तो अभी इसके बाद हम देखेंगे अगर जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस है, तो हमने एक चीज़ देखी थी कि अगर जो हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशंस है तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस से हम रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर जो हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस को लेते हैं और देखते हैं कि अगर जो एस स्क्वायर बराबर हम एक्स मान लेते हैं तो ऑक्सिलरी इक्वेशंस हमारी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x माइनस का 4, x कॉमन लेंगे, x प्लस 4 माइनस का 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 4, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 x प्लस 4, ठीक। इसको इक्वल 0 कराएंगे तो एक बार x की वैल्यू माइनस की 1 आएगी, एक बार x की वैल्यू प्लस 1 आएगी, एक बार माइनस का 4 आएगी, ठीक है। दो वैल्यू आ गई तो यहाँ से हमारा जो होगा एस स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब जब हम रूट लेंगे तो s की वैल्यू जो होगी यहाँ से जो होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ से s जो होगा प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब हम एस स्क्वायर को इक्वेट कराएंगे तो ये माइनस का 4 होगा तो s बराबर क्या होगा, माइनस का 2j होगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास कुछ ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हमने जैसे ही सॉल्व किया हमारे पास कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। वो क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये लिखने की नीड नहीं है, ये भी लिखने की नीड नहीं है, ठीक है। अगर जो हम क्या करते हैं एस प्लेन बनाते हैं, ठीक है। ये जे ओमेगा है हमारा, ये क्या है, सिग्मा है, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन से हमारे जहां पर जीरोस बनेंगे, जहां पर पूरी रो जीरो बनेगी उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे रूट्स पता चल जाएंगे वहां से। तो हमने क्या किया, जहां पर हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही थी ऑक्सिलरी इक्वेशंस के सारे रूट को हमने सॉल्व आउट किया। ऑक्सिलरी इक्वेशंस के जब हमने फैक्टर किए तो वहां से हमें रूट्स मिल गए। तो रूट्स क्या थे वो हम यहाँ पे मार्कआउट करते हैं। एक एस जो था वो माइनस का 1 था, एक एस जो था वो प्लस का 1 था रूट, ठीक है। फिर क्या था, एक माइनस का 2 और एक माइनस का प्लस का 2j और माइनस का 2j, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा जीरो बना था, जो ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनी थी, जब हमने उसको सॉल्व किया तो जो हमारे रूट्स बने, ठीक है। तो रूट्स हमारे जो थे वो सिमेट्रिकल थे। इट मीन्स आप देखो यहाँ पे एक सिमेट्री बन रही है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल थे तो हमारे पास 4 रूट हो गए। अब 2 रूट जो होंगे वो इधर हो सकते हैं, इट में भी इधर भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, उसकी लोकेशन हमें पता नहीं है, ठीक है। मतलब 2 रूट टोटल, इधर कितने रूट होंगे, इधर होंगे 2 और प्लस 1 3 रूट होंगे, 2 रूट जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे, 1 रूट इस साइड होगा। टोटल हमारे 6 रूट का ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। तो हमारा टोटल 6 रूट था। तो ये सिस्टम हमारा इसकी वजह से जो था वो अनस्टेबल हो गया। हमारी टोटल 0 आई लेकिन हमारी अनस्टेबिलिटी आ गई, और जो अनस्टेबिलिटी थी उन सिमेट्रिकल रूट में से थी, ऊपर नहीं माइनस था, नीचे माइनस था। यहाँ पे कितने भी माइनस हुए इन बिटवीन हमें उनसे लेना देना नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 2 रो, ठीक, और फर्स्ट कॉलम, इनसे लेना देना है।
इनमें माइनस होगा इट मीन्स सिस्टम अनस्टेबल होगा, चाहे इन दोनों में कहीं माइनस हो चाहे इसमें कहीं माइनस हो, सिस्टम अनस्टेबल होगा। हमने क्लियर पूरी तरीके से देखा कि हमारा बेसिकली किस तरीके से हम सिस्टम के रूट्स को फाइंड आउट करते हैं, सिस्टम हमारा कैसे अनस्टेबल है, और अगर जो है तो रूट्स की पोजीशंस क्या हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम अभी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस का एक हम अलग ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर जो हमारा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, क्यू ऑफ एस है बराबर 2s की पावर 5 प्लस s की पावर 4 प्लस 4s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2s प्लस 1। अगर जो हम लोग रूट निकालना बैठ जाएं तो बहुत समय लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इसमें सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं। जब सारे टर्म्स प्रेजेंट हैं और हम इसकी स्टेबिलिटी पे कमेंट्स नहीं कर सकते तो हम तुरंत क्या करना होगा, या तो रूट निकालें, रूट निकालना इजी नहीं है तो हमें सीधा जाना होगा, एरे फाइंड आउट करना होगा। एरे हम कैसे करेंगे, s की पावर 5, s की पावर 4, s की पावर 3, s की पावर 2, s की पावर 1, s की पावर 0, सारे इस तरीके से मार्किंग कर लेंगे। अब इसकी फिलिंग करते हैं, ठीक है। कैसे होगा, इधर से 2 1 4 2 2 1। एक चीज़ और देखना, अगर जो ये 5 ऑर्डर 5th ऑर्डर की क्वेश्चंस हैं, ठीक, तो इसमें 6 एलिमेंट होंगे। अगर जो ये 6th ऑर्डर की होती तो यहाँ पर आता, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम एक चीज़ देख रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम 2 कॉमन ले सकते हैं अगर जो लेना चाहें तो, अगर जो नहीं लेना चाहते हैं तब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सपोज दैट हम कॉमन नहीं लेते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, तो ये क्या होगा, 4 1 कम 4, 2 दूनी 4, 4 माइनस 4 बटे 1 मतलब 0, ठीक, ये हो गया 0। फिर अगला सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो 2 2 माइनस 2 0, ठीक। तो ये हमारी पूरी रो क्या हुई, 0 हुई, ठीक है, ऑड पे ही हुई, 3rd ऑर्डर पे हुई। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशंस कैसे बनेगी, इसके जस्ट ऊपर से हम लिखेंगे, s की पावर 4 था तो इंटू 1 करेंगे, s की पावर 4 हो जाएगा, प्लस का ये इवन में चलेंगे, ठीक है, तो s की पावर 2 तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, s की पावर 2, ठीक है, प्लस क्या करेंगे हम, s की पावर 0, ठीक है, और इंटू 1। ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशंस आ गई है। और इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4s3 प्लस का 2 2 दूनी 4s, ठीक, डी ए बटे डी ऑफ एस बराबर, ठीक। अब क्या हुआ, हमारे जो ये टर्म्स मिले इनको हम इसमें वैल्यू फिल कर देंगे, ठीक है। ये मिला 4, ये भी मिला 4, ठीक है। फिर हम आगे क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 4 भी कर सकते हैं, नहीं करना है हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी हम कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4 दूनी 8 और -4, मतलब अगला जो सॉल्व करेंगे 8 - 4 और बटे 4। इट मीन्स कि ये क्या आएगा, ठीक है, तो ये होगा 4/4 मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर अगला सॉल्व करते हैं, ये है 0 तो ये सीधा उतर आएगा, ऐसे भी करना है वो भी करेंगे तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। फिर अगले सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे 4 × 4, 4 - 4 0 बचेगा। फिर अगला ये 0 था यहाँ पे तो सीधा आ जाएगा 0। फिर अगेन देखते हैं यहाँ पर फिर पूरी रो 0 बन गई है, तो हमें यहाँ के कोफिशिएंट नहीं पता है, हम तुरंत क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन एक और बनाएंगे, तो इसको हम 1 नाम दे देंगे, एक सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 बनाएंगे, ठीक है। सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे बनेगी, s स्क्वायर से, तो 1 × s स्क्वायर प्लस का s की पावर 0 × 1 बराबर 0, इस तरीके से। तो 2s स्क्वायर प्लस 1, इस तरीके से ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन जाएगी, s स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, dA2 बटे d ऑफ s, तो 2s ये आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 ही हो रहेगी। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 2 × 2, ठीक, ये 0 हो जाएगा, ठीक, और बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1।
हमने देखा कि हमें 2 ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनानी पड़ी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हमारा क्या देखेंगे हम, अब इसकी जो फर्स्ट वाली ऑक्सिलरी इक्वेशंस है उससे हम क्या करते हैं, कुछ रूट्स निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट वाली ऑक्सिलरी इक्वेशंस है इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो यहाँ लेट हम मान लेते हैं एस, ठीक है, स्क्वायर बराबर एक्स। तो जो पहली a1 है वो क्या बन जाएगी हमारी, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जो a1 है उसको कैसे लिख सकते हैं, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है। तो ये किसका फॉर्मूला है, x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एक ही चीज का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। ये x प्लस 1 का फॉर्मूला हो गया। तो x के जो रूट आए, एक आया प्लस, एक आया माइनस, 1 आ गया, ठीक है। दो रूट आए, एक प्लस एक माइनस, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। तो जो अब हम क्या करेंगे, एस स्क्वायर, एक बार एस स्क्वायर बराबर 1 लेंगे और एक बार एस स्क्वायर बराबर क्या लेंगे, माइनस का 1 लेंगे। तो जब इसको एस स्क्वायर बराबर 1 लेंगे तो एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस 1 हो जाएगी। जब इसको लेंगे तो एस की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस जे हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ से जब हमने सॉल्व आउट किया तो देखा कि हमने यहाँ से 4 रूट मिले और चारों हमारे क्या हैं, सिमेट्रिकल हैं, ठीक है। चारों क्या हैं, सिमेट्रिकल फॉर्म करेंगे। तो इसको अगर जो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये हो जाएगा, एक तो बनेगा हमारा हेलो, हम देखते हैं यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो एस के दोनों रूट जो आएंगे वो दोनों माइनस के रूट्स आएंगे, ठीक है। दोनों सिमिलर रूट आएंगे, -1 -1, ठीक है। ये चीज, एक चीज थोड़ा सा मिस्टेक हुई थी हमारे से। तो ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। तो ये प्लस जे दोनों बार आ जाएंगे। -1 होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि सिस्टम में कहीं पर भी माइनस नहीं आया है। माइनस ना होना इंडिकेशन है कि हमारा राइट साइड में कोई भी रूट नहीं होगा। हमने यहाँ पे गलती की, क्योंकि वो पकड़ में आ गई। कैसे, क्योंकि यहाँ कोई जीरो नहीं है। इट मीन्स कि कोई भी हमारा रूट करेक्टरिस्टिक का वो राइट साइड नहीं जाएगा। तो दोनों हमारे क्या होंगे, एक रूट क्या होगा, प्लस जे माइनस जे, ये प्लस जे और ये माइनस जे है। फिर दूसरा वाला जो भी है वो भी यहीं पे आता है, ठीक है। ये चारों रूट क्या हुए, सिमेट्रिक हो गए। ये 4 रूट यहाँ तक हो गए। हमारे टोटल 5 रूट हैं, एक रूट और ये ऊपर का एक रूट बनेगा यहाँ से, ठीक है। 4 रूट तो ये हो जाएंगे, एक रूट ऊपर होगा, ठीक है। अब क्या होगा, वो रूट इधर ही होगा कहीं, ठीक है। वो जे ओमेगा एक्सिस पे नहीं होगा, रियल एक्सिस पे कहीं लेफ्ट साइड होगा। अब अगर जो हम क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व आउट करते हैं। दूसरी वाली ऑक्सिलरी इक्वेशंस क्या थी, एस स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 थी, ठीक है। तो एस बराबर क्या, एस स्क्वायर बराबर क्या होगा, माइनस का 1। तो एस बराबर क्या होगा, प्लस माइनस जे। तो इससे भी हमें सिमिलर चीजें मिली। तो जो हायर, जो पहले आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशंस, हमें सिर्फ उसको ही सॉल्व करना है। उसके बाद में जो आएंगे उनको सॉल्व नहीं करना है। ये 2 बार आई, इट मीन्स क्या है कि मल्टीपल है हमारे। जब हमारे मल्टीपल रूट्स ऑन जे ओमेगा होंगे तो हमारा 2 बार मल्टीपल रूट ऑन जे ओमेगा, 2 बार जब 0 बनेगा तो मल्टीपल रूट की वजह से बनता है, ठीक है। लेकिन हमें अगर जो रूट फाइंड आउट करना है तो हायर ऑर्डर को ही हम, ठीक है, हायर ऑर्डर सॉल्व करेंगे। लोअर ऑर्डर से सेम रिजल्ट मिलता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ a1 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे रूट हमारे सारे मिल जाएंगे। इसको सॉल्व करने की नीड नहीं है, मतलब लोअर ऑर्डर हमें सॉल्व नहीं करना है। बस नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें उसको डिफ्रेंशिएट करना है, बस वहीं से हमारा काम चल जाएगा। तो हमने लगभग कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व की। एक प्रॉब्लम और है, वो हम सॉल्व करते हैं। इसके बाद हमारा राउथ हर्विट क्राइटेरिया पूरा खत्म हो जाएगा। हमने हर तरीके की प्रॉब्लम देख ली। इसमें हमारा कंप्लीट जीरो वाला भी देखा, हमने माइनस के साथ में भी देखा, ठीक है। हमने अनस्टेबल सिस्टम में भी देखा कैसे रूट्स बनते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, मल्टीपल जीरो वाली रूट्स को भी देख लिया। बाकी नॉर्मल क्वेश्चंस जो है हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। एक दो टाइप के भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारा क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, जो राउथ हर्विट क्राइटेरिया है उसमें के की कंडीशनल वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें हमने देखा था कि के की डिफरेंट वैल्यूज जो थी उसके लिए सिस्टम कैसे बिहेव करता है, उसकी कंडीशनल वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आज हम एक क्वेश्चन और सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है।
सपोज दैट हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्यू ऑफ एस बराबर है एस की पावर 4 प्लस का 2s क्यूब प्लस का 3s स्क्वायर प्लस का 2s प्लस का k। इसके लिए हम क्या करते हैं, एरे डिजाइन करते हैं। एस की पावर 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस की पावर 1, एस की पावर 0। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुटअप करते हैं 1 2 3 2 k। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। 6 माइनस 2 4 4 अपॉन 2 2, यहाँ पे 0 था, सीधे के आ जाएगा हमारा, कोई डाउट। आगे क्या करेंगे, इसको फिर ये हो जाएगा 4 माइनस का 2k बटे 2। ठीक है, आगे क्या है, k है, सिंपली k आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखेंगे अगर जो क्वेश्चन में फाइंड आउट द ऑसिलेशंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशंस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस, फाइंड आउट द कंडीशंस, इसमें क्वेश्चन था, कंप्लीट क्वेश्चन ये है, फाइंड आउट कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, कंडीशन फाइंड आउट करनी एंड ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी, दो चीजें हैं। ठीक है, तो सिस्टम हमारा ऑसिलेटरी है, इट मीन्स क्या है कि सिस्टम हमारा ऑसिलेटरी तभी होगा जब हमारा, अब क्या है कि अगर जो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। अगर जो हमें ये भी ग्रेटर देन 0 है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर जो साइन चेंज हो रहा है इसका मतलब ये लेस देन 0 है। इट मीन्स क्या है कि जैसे ही ये लेस देन 0 होगी हमारा सिस्टम अनस्टेबल बन जाएगा। तो बाउंड्री कहाँ पर होगी, यहाँ पे बाउंड्री फॉर्म करेगा। बाउंड्री कहाँ होगी, इक्वल टू पे बाउंड्री होगी। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारी क्या होगी 4 माइनस 2k बटे 2 बराबर 0 करेंगे तो हमारी k की कंडीशंस कहाँ से निकलेंगी, यहाँ से। तो k क्या होगा, ये 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, तो 4 बराबर 2k, k बराबर कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 पे सिस्टम हमारा अनस्टेबल होगा। एक 2 पर और k इज ग्रेटर देन 0 पे, दो जगह हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा, वो सॉरी मार्जिनल स्टेबल होगा। k की वैल्यू 2 पे सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा, पहली चीज होगी। अब जो है अगर जो ये वैल्यू 0 हो गई, अभी हमने देखा कि कोई भी ऑड रो 0 हो जाती है। ठीक है, अगर जो हमारी कोई भी ऑड रो 0 हो जाती है तो यहाँ से एक तो सिमेट्री बनती है, मतलब दो रूट हमारे सिमेट्री बनाएंगे। ठीक है, कोई 0 हो जाती है तब जाके हमारा, अगर जो साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, के ग्रेटर देन 0, इट मीन्स 2 अगर जो लेते हैं तो चल जाएगा। तो कोई साइन चेंज नहीं है तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा। अगर जो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है, ठीक है, तो के 0 है, ये रो 0 है, तो इसका हमें ऑक्सिलरी इक्वेशंस कहाँ से मिलेगी, ऑक्सिलरी इक्वेशंस एस स्क्वायर प्लस का के यहाँ से मिलेगी, ठीक, बराबर 0। यहाँ से ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाएगा, ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनेगी हमारी। ठीक है, जब ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस बन जाएगी तो अब क्या करेंगे, के की वैल्यू इसमें 2 डालेंगे तो एस स्क्वायर प्लस का 2 बराबर 0 हो जाएगा। हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशंस तो रूट फाइंड आउट करते हैं। जब हमें रूट मिल जाएंगे तो एस बराबर क्या होगा, माइनस का 2, एस स्क्वायर बराबर -2, तो एस बराबर क्या होगा, प्लस माइनस j√2। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होगी, मतलब जे ओमेगा होती है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी √2, तो ओमेगा कितना होगा, √2 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो के और एक ओमेगा, दोनों चीजें हमने फाइंड आउट कर ली। एक क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, फिर हमारे हर टाइप की प्रॉब्लम्स हमारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि क्या है, अगर जो हमें GHS दे रखा है, ठीक है, हम यहाँ एस नहीं लगाते हैं, वो एस एक साथ लिख देते हैं, GHS के अपन s+2। हमारा क्या दिया हुआ था, ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, क्वेश्चन है पूरा, फाइंड वैल्यू ऑफ k। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर क्लोज लूप पोल
लूप पोल टू लाई, ठीक है, टू द लेफ्ट ऑफ S+5, ठीक है, लाइन। ये चीज ये बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इसका क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो पहले हम देखते हैं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। जैसे कि अगर जो हमारा ये j ओमेगा एक्सिस था, ये सिग्मा था, ठीक है, इतनी चीजें हमें पता है। अब देखो, हम जब इसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो Q ऑफ S को जब हम सॉल्व करते हैं और इसमें क्या करते हैं, इसका राउथ हर्विट एरे बनाते हैं, तो उसका जो रूट्स हमारे निकलते हैं उसका रेफरेंस बेसिकली क्या होता है, जो रूट्स का रेफरेंस है वो j ओमेगा एक्सिस है। j ओमेगा एक्सिस भी बेसिकली क्या है, ठीक है, ओरिजिन से हम उसको देखते हैं। ये क्या है, ओरिजिन से देखते हैं। ओरिजिन से कह दें या s बराबर सिग्मा बराबर 0 से देखते हैं, या ओरिजिन से देखते हैं, ठीक है, ओरिजिन से हम देखते हैं। अब क्या है, इसने बोल दिया कि S+5 से हमें देखना है, S+5 से देखना है। S+5 का मीनिंग क्या है, S बराबर -5 हो जाएगा, ठीक है। तो S+5 लाइन कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, ये हो जाएगी S बराबर -5। तो इसका मतलब है कि अब हमारा ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशंस है उसको भी हमें शिफ्ट करना होगा। तो सिंपली हम करेंगे क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक चीज़ बस नोटिस कर लीजिए, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस तरीके के। हम s बराबर 5, पहले तो हम इसके लिए s की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब s जो होगा उसको रिप्लेस कर देंगे s-5 से, ठीक। मतलब s जो ओरिजिनल s है उसमें कितने की कमी हो जाए, 5 की कमी हो जाए। तो हमारा जो GS HS था, तो उससे अगर जो हम Q ऑफ S निकालते हैं, Q ऑफ S निकालते 1 प्लस K अपान S+2 हो जाता, बराबर 0 हो जाता। तो S+2 प्लस K बराबर 0 होता। तो अब हम जो ओरिजिनल Q ऑफ S न्यू है, न्यू बोल सकते हैं, या एट जो Q ऑफ S डैश बोल सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, S रिप्लेस हो जाएगा S-5 से, ठीक है, प्लस का 2 और प्लस का K बराबर 0, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई। इसके बाद क्या हो जाएगा, S हमारा S और ये हो जाएगा प्लस K और माइनस का 3 बराबर 0, ठीक है। तो K की वो वैल्यू बतानी है हमें जब ये सारे रूट लेफ्ट में लाई करें। कैसे हो जाएगा, या तो हम क्या करेंगे, राउथ एरे बना लेंगे। हमारी Q ऑफ S क्या है, ये है, तो S की पावर 1 और S ऑफ 0, ठीक है, एरे बनाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा K-3। तो इस रो को, कॉलम को देखेंगे, हमें कॉलम को क्या होना, ग्रेटर देन 0 करना है, तभी तो हमारा सिस्टम स्टेबल है। मतलब स्टेबिलिटी ही हमें एक तरीके से देखनी है, बस ओरिजिन को शिफ्ट करेंगे। तो अब क्या होगा, K शुड बी ग्रेटर देन 3, ये हमारा हो जाना। K जब ग्रेटर देन 3 होगा तभी हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी एक केवल हम देखेंगे, मतलब इसके लेफ्ट में लाई करेंगे। हमको S को रिप्लेस करना है, S को हमें रिप्लेस कर देना है। S को रिप्लेस कैसे करेंगे, जो कंडीशंस दी है, बस जो ओरिजिनल S की वैल्यू है, मतलब जब यहाँ से था तो S से था, लेकिन यहाँ पे आ गया तो S-5 हो गया, 5 की शिफ्टिंग हो गई, तो हर S में 5 माइनस कर देंगे। उसके बाद हमें ओरिजिन इसको ट्रीट करना है, ठीक। अब हमारा ओरिजिन चेंज हो गया, ओरिजिन बेसिकली ये है, तो इसके लेफ्ट में सारे रूट लाई करते हैं, मतलब स्टेबिलिटी वाली कंडीशन ही लगा देनी है हमें। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, कंप्लीट हो जाता है हमारा राउथ हर्विट क्राइटेरिया। और किसी भी टाइप के कोई क्वेश्चंस हमारे नहीं रुकने वाले अगर जो आप 3 लेक्चर्स को फॉलो करेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, रूट लोकस। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। रूट लोकस हमारी कंप्लीट स्टडी है। कंप्लीट स्टडी इसलिए है क्योंकि हम इसमें क्या करेंगे, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस भी कर सकते हैं इसमें, और क्या कर सकते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी एनालिसिस भी कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इसको डिजाइनिंग पर्पस के लिए टेक्निक यूज़ की जाती है, ठीक है। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट स्टडी है कि सिस्टम स्टेबल है, नॉन स्टेबल है। एक लोकस प्लॉट करते हैं हम लोग। बेसिकली लोकस क्या होता है, ग्राफिकल टेक्निक है दैट डील्स विद द लोकेशन ऑफ द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। ये एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के जो रूट हैं उनकी प्लॉटिंग करते हैं। फंक्शन होता है, वो एक सिस्टम वेरिएबल के रूप में फंक्शन होता है, तो उसको हम प्लॉट करते हैं।
ये लोकस है, तो उसी के हिसाब पे कोई सिस्टम का पैरामीटर हम वैल्यू करते हैं। नॉर्मली हम के को वेरी करते हैं, के को किस तरीके से वेरी करते हैं, 0 to इन्फिनिटी करते हैं। जब हम सिस्टम के गेन को चेंज करते हैं तो गेन के चेंज होने के साथ साथ हमारे सिस्टम में क्या क्या चेंजेज आते हैं, उसी तरीके से हम देखेंगे कि सिस्टम के गेन को अगर जो हम पकड़ के पूरे सिस्टम की स्टडी करें, गेन को हम कम ज़्यादा करते हैं तो सिस्टम किस तरीके से बिहेव करता है, तो उसी के बिहाव पे हम देखेंगे सिस्टम की स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे रूट लोकस में। बिल्कुल बेहतरीन अच्छे तरीके से जैसे हमने राउथ ऑर्बिट क्राइटेरिया देखा वैसे ही रूट लोकस हम देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और एक अच्छे तरीके से रूट लोकस देखेंगे। अगर जो हमें रूट लोकस समझ में आता है या हम उस पर कमांड हो गई, इट मीन्स हमें कंट्रोल सिस्टम 50% हमारा कवर हो गया, क्योंकि रूट लोकस एक कंप्लीट स्टडी है, कंप्लीट चीज़ें हैं उसके अंदर। रूट लोकस मतलब फाइनल चीज़ें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।